नमस्कार दोस्तों, आज 1 अगस्त 2024 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट है। और दोस्तों आपको जानकारी देते हैं मौसम की। कल दिल्ली में शाम 7 साढ़े 7 बजे से बरसात शुरू हो गई थी, जो रात 12 बजे तक पूरी अफलातून बरसात रही। और वैसे हमारे गाँव में, हरियाणा, हिमाचल में, उस तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मेरठ की तरफ, हरिद्वार तक फुल बरसातें हैं जी। अब बरसातें शुरू हुई पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली में दोबारा। आपके इलाके में भी जहां पर बरसात हुई हो तो बताना। चलिए जानते हैं आज का प्याज का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट हैं जी। राजेंद्र शर्मा बाबू जी के पास काफ़ी दिन के बाद मिलना है जिनसे। बाबू जी नमस्कार जी। नमस्कार राणा जी। राम राम जी बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी बाबू जी, आज की क्या रिपोर्ट है जी। माल कल से कम है या ज़्यादा है जी? माल कल से ज़्यादा, कल 25 ट्रक थे, आज 37-38 ट्रक है। अच्छा जी। कल बैलेंस भी ज़्यादा रहा क्योंकि माल बिके नहीं। यूपी की बेल्ट तो बिल्कुल बंद है जी ये तो। हाँ, ये तो 15 दिन से बंद है। अच्छा, परसों से खुलेगी। परसों से खुल जाएगी। हाँ। अच्छा जी। तो मंडी में आज करीबन 80-85 गाड़ी हैं बिक्री पे। अच्छा जी। और कल 75 गाड़ी थी, लेकिन माल बहुत कम बिका है। आज भी ग्राहक नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा जी। भला आप ये समझो कि ये बताने में भी शर्म आ रही है, व्यापारी का फ़ोन आ जाए आपकी कि माल तेरा बिका नहीं। जो आपकी दुकान पे है, हाँ। मिलना लगा रहता था और आपकी इस समय, आज समझ लो 11 बजने वाले, हाँ। इस समय तक तकरीबन आप माल बेच के फ्री हो जाते हाँ, थे। राणा जी बात ऐसी है कि हमारे धर्म में ना, हाँ जी, जैसे नराते हो, कोई भी धार्मिक हो, तो वो क्या करते हैं कि या तो शुरू के आखिर के 2 जरूर रखते हैं। ठीक है जी। तो इन हालात में कल और आज में बिक्री 0 है। ठीक है जी। कल कुल 28-27 गाड़ी बिकी हैं और आज भी उतनी ही बिकेंगी, 2-4 कमती बढ़ती। ठीक है जी। क्योंकि ग्राहक का रवैया कम का ही है, ज़्यादा का नहीं है। ये जितने समझ लो लाखों बंदे कावड़ लेने जा रहे हैं जी, ये हर घर में से एक बंदा जो जा रहा जी, हाँ। तो समझ लो उसके सारे परिवार में प्याज वाली सब्जी नहीं बनेगी जी। हाँ, नहीं बनेगी। ठीक है जी। पूरे परिवार में कोई प्याज नहीं खाता। ठीक है जी। तो इसलिए बिक्री बहुत कम है। परसों तक तो फिर ठीक थी, कुछ 40-45 गाड़ी बिक रही थी। कल 28 बिकी और आज भी यही लगता है 30 बिकेंगी। अच्छा जी। कल से कुछ बिक्री खुलेगी, बाकी वैसे परसों से। ठीक है जी। वैसे जो सावन का जोर था, जैसे सावन में थोड़ा प्याज कम खाते हैं, वो तो मेन यही होता है, इसी में है। हाँ। 2-3 दिन के बाद फिर भी बिक्री खुल जाएगी। इसमें वो लोग भी प्याज नहीं खाते जो वैसे प्याज खाते हैं। अच्छा सावन में। पर क्योंकि कांवड़ लेने घर का कोई आदमी चला गया, हाँ जी, तो पूरा घर प्याज नहीं खाता और ना बनाता है। और समझ लो नॉन वेज के तो सारे होटल वगैरह बंद हाँ, है। सारे बंद है। ठीक है इन जी। दिनों में बल्कि जो मेरे दोस्त हैं वो बताते हैं, होटल वाले, कि हम तो होटल बंद करके तीर्थ यात्रा पे घूमने फिरने पे निकल जाते हैं। ठीक है जी। क्योंकि जो नॉनवेज होटल है उनमें तो बिक्री होती ही नहीं। ठीक है जी। और ज़्यादातर जो थोड़े भी धार्मिक आदमी है वो उस होटल में ही खाना नहीं खाते जहाँ नॉनवेज बनता है। ठीक है जी। तो ये 1 महीना तो, और 2 नवरात्रे 15 दिन, करीबन 1.5 महीना तो साल में होटल वालों के लिए काम है ही नहीं। ठीक है जी। बल्कि नवरात्रे के 10-10, 1 महीना 20 दिन। ठीक है जी। तो ये हालात है। अब पोजीशन ये है कि जैसे मैं पहले कहता आ रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि भाई बेचे जाओ। ठीक है जी। धीरे धीरे बेचे जाओ। जिन्होंने बेचा है उनको लग जाएगा कि ठीक रहा, और जो बेच लेंगे वो भी लगेगा ठीक रहा। ठीक है जी। ज़्यादा मैं बेचने के लिए इसे नहीं कहूँगा कि उससे बाज़ार में फ़र्क आ जाएगा। ठीक है जी। पर सब आदमी धीरे धीरे बेचे जाएं। जैसे मैंने बताया था, अगस्त में कोई चिंता नहीं है तो बेचना चाहिए। ठीक है जी। और बाकी ज़्यादातर माल जो आ रहे हैं वो ज़्यादा ख़राब है या कम ख़राब है, वही आ रहे हैं अभी तक। ठीक है जी। अच्छे माल मंडी में नहीं आ रहे। ये जैसे ये छोटे माल, ये चोपड़ा हाँ, माल, खात हाँ, माल, ये हाँ। ऐसे माल जी। जो हल्के हैं वही आ रहे हैं। ठीक है जी। तो आपके पास बढ़िया माल इतने डेयरियों में से एक है जी वो? वैसे डेयरी बढ़िया है, माल तो बढ़िया कोई नहीं है। अच्छा जी। बढ़िया माल तो रखने को मिलते नहीं।
क्यों आ नहीं रहा। ठीक है जी। ये तो पल्लेदारों ने ढेरी अच्छी बना दी, किसी की बना दी। ठीक है जी। सब 19-21 हैं। बढ़िया माल के तो सवेरे ही उठ जाएगा जी वो तो। हाँ, आएगा तो सवेरे उठ जाएगा। पर अभी भी जिनके माल अच्छे पड़े उनके दिमाग में तेजी हो नहीं निकाल रहे। ठीक है जी। तो इसलिए नहीं आ रहे मंडियों में माल। और बाज़ार जो है वो वही चल रहा है 1100 रुपये से 1300 रुपये तक। 1100 से 1300 रुपये मन 40 किलो का जी। ठीक है जी। बीच की घुन्नी जो है वो 1200 है। ठीक है। हल्का 1100, बढ़िया 1300। और जो पूना वाले सुपर है वो 1350। ठीक है जी। तो हालात ये है कि बाज़ार वही चल रहे हैं महीने 1.5 महीने से, कभी रुपया कम कभी रुपया ज़्यादा। ठीक है जी। इस महीने भी यही रहेगा। जिन्होंने 1 महीना पहले बेचे जीसी रेट में, हाँ, और ये फायदा है, और एक आज बेच रहे जी, तो उनमें बड़ा फायदा फ़र्क है जी। अच्छा जी। ब्याज हो गया, सूख गया, गल गया, मतलब उनको समझ लो 5 रुपये किलो 4 रुपये किलो के कम पैसे मिलेंगे। और जो मान लो अभी 1 महीना ऐसे ही बाजार चल जाए 20 दिन, तो भी फिर वो तो और 5 रुपये उसका कम ही मानना जाएगा। हाँ, तो इसलिए बेचना चाहिए धीरे धीरे, जल्दबाजी में ना बेचे कि बाजार गिर जाएगा। ठीक है जी। धीरे धीरे बेचे। और जहाँ तक मेरी खबर है, कल दिल्ली मंडी में पहली गाड़ी अफगानिस्तान की भी आ रही है। अच्छा जी। एक कल आएगी शायद और एक परसों। ठीक ये है खबर है सिर्फ, अभी तक पक्का कल ही पता लगेगा। ठीक है जी। और ऐसा भी नहीं है कि अफगानिस्तान से लोडिंग शुरू हो गई है ना, ये तो वैसे ही एक का दुक्का गाड़ी कोई मंगा लेता है, कोई भेज देता है। ठीक है जी। लेकिन पर बाकी देखा जाए बाबूजी, अफगानिस्तान का जो प्याज है उससे बढ़िया जो खाने में टेस्ट है, जो हमारा चोपड़ा है, चोपड़ा बोलते हैं, वो भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि अफगानिस्तान का प्याज तो सिर्फ होटल वाले लेंगे जी। देखो, अब चोपड़े की बात और उसकी बात मत करो। चोपड़ा वो होता है जिसमें छिलका कम होता है या नहीं होता है। हाँ जी। तो प्याज का टेस्ट कैसे बदल जाएगा? प्याज का टेस्ट छिलके में थोड़ा है। चोपड़े का भी वही टेस्ट है जो प्याज का टेस्ट है। ठीक है जी। सिर्फ यही फ़र्क है कि उसमें छिलका नहीं है। ठीक है जी। तो प्याज के बारे में अफगानिस्तान के तो कल ही बता पाएंगे। ठीक है जी। वैसे हमारा जो प्याज होता है उसका टेस्ट बढ़िया है, बाकी संसार में वैसा टेस्ट नहीं होता, कहीं पर भी नहीं है जी। पाकिस्तान की भी खबर है कि वहाँ चाइना से प्याज गया और वो प्याज लोगों ने नहीं लिया क्योंकि टेस्ट नहीं है। टेस्ट नहीं है। हमारे लोगों को आदत है सलाद में प्याज खाने की। दुनिया का प्याज ऐसा नहीं होता कि सलाद में खाया जा सके। हमारा ही प्याज खाया जाता है सलाद। तो इसलिए हमारे देश का प्याज लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, और जो खा लेता है वो फिर यही लेता है। ठीक है जी। हाँ, पाकिस्तान में तो इतना होता ही नहीं कि आ जाए। पाकिस्तान को तो जमीन जो हमारे जैसी है, जैसी पंजाब की जमीन है। हाँ, ठीक है जी। बिल्कुल। तो बाकी फिर मैं बता रहा हूँ, डिटेल तो देखो बता देना चाहिए। मैं टल रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ जी। पर टलने की बजाय मैं बता दूं, क्योंकि कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। आपकी बात का कोई गुस्सा नहीं मानता जी, बुरा नहीं मानता। देखो, पहली बात ये है कि एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, सबको पता है। हाँ जी। अगर नहीं हो रहा तो प्याज बाहर नहीं जा रहा तो इसका असर आएगा ना। ठीक है जी। आज 4 महीने हो गए फसल को स्टॉक होते हुए, और अभी 2-3 महीने और रहेगा, तो इतने में तो लाखों टन प्याज बाहर चला जाता है। ठीक है जी। तो नहीं किया ना, तो बढ़ गया ना वो। हाँ जी। बिक्री के लिए आएगा। नेफेड और एनसीसीएफ का भी 5 लाख मीट्रिक टन प्याज हो गया पूरा, वो भी बिकेगा जब भी वो बेचेंगे। ठीक है। सितंबर में बेचते हैं वैसे वो, या तेजी कभी भी आ जाए तब बेचते हैं। दो कारण हो गए। तीसरा, साउथ में कर्नाटका, आंध्रा में प्याज ज़्यादा लग रही है, ज़्यादा लगी है, और जल्दी भी लगी है। तो 2 विषय हैं, एक तो जल्दी आएगी थोड़ी। अच्छा जी। 5 दिन आए, 10 दिन आए, 15 दिन आए, जल्दी आएगी और ज़्यादा आएगी। अगर उसे बरसात तबाह कर दे तो बात और है, जो लोग बार बार चर्चा करते हैं, मैं ऐसी चर्चा करता नहीं। ठीक है जी। वो तो प्रभु के ऊपर है क्या होगा।
लेकिन किसान ने फसल ड्योढ़ी लगाई है, रेट से भी ज़्यादा, रेट को देख के जी। हाँ, तो इन हालात में और जल्दी भी लगाई है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि भी वो फसल जल्दी आएगी, ज़्यादा आएगी, वो भी बाज़ार को नुकसान करेगी। ठीक है जी। और जो बाज़ार चल रहा है इससे ऊपर अगर बढ़ा तो मैंने पहले भी कहा था कि विदेशों से प्याज आएगा। ठीक है जी। ये तो बाज़ार हमारा रुका हुआ है, और ये भी बताया था कि 10 अगस्त तक उनकी फसलें तैयार नहीं होंगी और नहीं आएंगी। तो अभी 10 दिन है, 9 दिन, और अगर हमारा बाज़ार नहीं बढ़ा तो शायद ना भी आए। राणा जी, बाकी तो भगवान करने वाला है, किसी को बुरा ना लगे। रुपए 2 रुपये बाज़ार कम हो सकता है, बढ़ने की संभावना अब नहीं है। कम ही है जी? कम नहीं है। अच्छा जी। एक ही बात पे है कि साउथ की फसल खराब हो जाए, जो लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं, वो प्रभु पे, वो मेरे हाथ में या लोगों के तो है नहीं। ठीक है जी। तो इन हालात में यही है कि पहले से जो लोग धीरे धीरे बेच रहे हैं या सारा बेच लिया, वो अच्छे रहे, अभी भी अच्छे रहेंगे अगर धीरे धीरे बेचेंगे। ठीक है जी। जिन्होंने अपने गोदामों को ताला लगा रखा है ना, वो फिर से विचार करें, सारे हालात देखें और जो अच्छा लगे वो करें। ठीक है जी। जो मैंने आज से 2 महीने पहले कहा था उसी बात पे आज भी अडिग हूँ कि धीरे धीरे बेचे जाओ। अभी अगस्त पूरा है, 1 महीना तो पूरा है ही है जी। तो इसलिए, और पैसे भी राणा जी मिल रहे हैं, चाहे किसान हो चाहे व्यापारी हो। ठीक है जी। दोनों को अच्छा मुनाफा मिल रहा है। ठीक है। बेचनी चाहिए, रिस्क ज़्यादा है। अब लोग ये कह रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद या इसके सावन के बाद 20 तारीख के बाद प्याज बेचेंगे। विचार है अपने अपने, मेरे हिसाब से देरी हो जाएगी। ठीक है जी। धीरे धीरे बेचो, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, धीरे धीरे बेचो। ठीक है जी। सब लोग परसों से बिक्री खुल जाएगी। हाँ, इसमें थोड़ा 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 करके सब निकाल, सबको बेचना चाहिए। ठीक है जी। बाकी जितना मेरे को ज्ञान है उतना बता दिया। नहीं जी, आपकी बात जिनका जैसा दिल करे वैसे करे। ठीक है जी। हालात 5-4 खराब हो गए हैं, 5-4 हालात ख़राब हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि प्याज में तेज़ी। और देखो, रुपए 2 रुपये कमती बढ़ती मामूली बातें हैं। ठीक है जी। उधर राजस्थान में भी फसल लगनी शुरू हो चुकी है, वो भी अगेती है। ये जो कैरथल की आती है। हाँ। अच्छा जी। तो इन हालात में हर आदमी, जब किसान एडवांस लगा रहा है और ड्योढ़ी दुगनी लगा रहा है, तो खुद सोचना चाहिए कि हालात ठीक नहीं है। ठीक है। और पैसे बढ़िया मिल रहे हैं, धीरे धीरे बेचो। ठीक है जी। बाकी जिसका जैसा दिल करे वैसा करे। मेरा अपना ज्ञान ये है। ठीक है। नहीं जी, आपकी बात का कोई गुस्सा नहीं मानता जी, क्योंकि तजर्बा है ना जी। इतने उम्र का, इतने साल का तजर्बा है जी। आप डेयरी को देख के दूर से ही बता देते हैं, जब कट्टा पलटता है अभी इस रेट का प्याज है, ये तो पता नहीं है तो फिर आड़ती का है। ठीक है जी। तो उसमें ज़्यादा जोर मारने की जरूरत नहीं ना। और किसानों के लिए मैसेज बाबूजी कोई भी? तो किसानों के लिए यही है कि कोई भी फसल तेज हो, हाँ जी, रुपए की 1.25 गुना सवाया लगा दो। बहुत तुम्हारे जोर आ रहा हो, ड्योढ़ी लगा दो, उससे ज़्यादा मत लगाओ, यानी अगले वरना साल सब मरोगे। अगले साल के लिए जी, अगली फसल के लिए। ठीक है जी। ये सोच के कि प्याज बहुत तेज है या कोई भी जिन्स बहुत तेज है और दुगनी तिगनी लगा लो, ठीक है जी। तो जब दुगनी तिगनी हो जाएगी तो कमी तो खत्म हो गई, ठीक है जी। तो बाजार तो गिरेगा। तेज है, जितनी लगाई है आपने पहली बार, सवाया लगा लो। ठीक है जी। बहुत तेज है, 1.5 ही लगा लो, पर इससे ज़्यादा बिल्कुल मत लगाना, वरना हालात ख़राब हो जाएंगे। ठीक है जी। जब जिस चीज़ की फसल ज़्यादा होगी, पैदावार ज़्यादा होगी। ये काम लहसुन वालों ने करा जी। पिछले साल उनका बहुत अच्छा रेट था, हाँ। और अब की बार उन्होंने फिर संयम बरता, हाँ। कमी लगाई। हाँ, अब के साल भी वो बहुत बढ़िया रह गए जी। इसीलिए मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ सवाया लगाओ, ठीक है जी। जोड़ा लगाओ, मैं नहीं कह रहा कम लगाओ, लेकिन दुगनी लगाओगे तो मर जाओगे, ठीक है जी। रेट गिर जाएंगे। ठीक है जी। हाँ।
इन रेटों में किसान को भी बचता है, व्यापारी को भी, और मंडी में बेचने वाले का और खाने वाले को भी भाई स्वाद साहब, है। हमें तो मजा आ रहा है। ठीक है, हमारा तो कमीशन का काम है। हाँ जी, तेज बिकेगा कमीशन ज़्यादा होगी, कम बिकेगा कमीशन कम होगी। ठीक है जी। तेज बिकने से हमें भाग है। किसान की फसल तेज बिके, प्याज तेज बिके तो मेरी आमदन बढ़ गई। अगर प्याज कम बिकेगा तो मेरी आमदन घट गई। और जहाँ मंदा है इसका खाने का भी स्वाद बिगड़ जाए। तेजी में बड़े चाव से खाते हैं जी लोग। हाँ, देखो महंगी चीज़ है जी। हाँ, इसलिए मेरा सिर्फ यही है, व्यापारियों से, किसानों से कहना है कि भाई साहब बहुत बहुत कम बेचो चाहे, पर बेचो, याद ठीक है। करोगे, ठीक है जी, बाद में याद करोगे। ठीक है जी। धन्यवाद बाबू जी। बस ठीक है। मार्केट को ऐसे ही सुझाव दे के जितना माल पड़ा है जी इनके पास, ये सारे माल को धीरे 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 करके निकलवा दो। ईब के साल तो बड़ी हो जाए, कोई भी दिक्कत ना आए। देखो जो बेच रहे हैं सब पैसे कमा रहे हैं। ठीक है जी। आज 2.5-3 महीने से स्टॉक बंद है, जो बेच रहा है सब पैसे कमा रहे हैं। ठीक है जी। अभी इस महीने भी पूरा कमाएंगे। ठीक है जी। अगले महीने की 20 के बाद बात कर लेंगे। 20, लेकिन ये महीना अभी 30 दिन है, कोई खतरा नहीं है, धीरे धीरे बेचे जाओ। ठीक है। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबू जी एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। फ़ोन नंबर है मेरा 2526। मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। चलिए, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। भगवान बहुत सबका भला करे, प्याज वाले मुनाफे में ही सारी फसल बेच जाए, ये मेरी इच्छा है। बहुत। यही तो बात है जी, बस सारी इनके ये साल तो निकलवा दो जी। हाँ, निकल जाएगा जी। ये जो स्टॉक पड़ा ना जी, कैसे भी करके भाई साहब, बढ़िया इतना रेटों में निकल जाए। 2-2.5 हज़ार गाड़ी रोज हिंदुस्तान में बिक रही है, तो किसी ना किसी को लाभ मिल ही रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी। और अभी ये पूरा महीना पड़ा है, लाभ ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगले महीने भी नुकसान हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन पता नहीं मुनाफा कितना कम हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए, धन्यवाद बाबू जी, हाँ। बहुत बहुत।